ए चिड़िया, तू रो क्यों रही है? हाँ, इसलिए रो रही ना जो मैंने कहानियां सुनाई थी वो सुन के रोना आ गया ना तुझे? हाँ? बड़ी अत्या, वो क्या है ना, जब से आईने से अनु के घर जाने के लिए कहा है तब से इसका ये हाल है, तब से रोए जा रही है पगली। प्रतिभा, तू समझती नहीं है। अरे अब अनु घर जा रही है ना, तो अनु के पास में ही रहती है ना ये, कहीं बस्ती में। तो अब वो बस्ती में जाएगी, उसे आई की याद आएगी ना, इसलिए ये सोच के वो रो रही है ना? ए झिलमिल, तू रो मत ना, तू रोएगी ना तो मुझे भी रोना आ जाएगा। ये हुई ना बात। देख, तू हंसती है ना तो सब झिलमिला उठते हैं। आज के बाद ना तुझे बस्ती में जाने के लिए कोई नहीं कहेगा। हाँ, अब जल्दी से मेरे कमरे में आ जा, तुझे ढेर सारी कहानियां सुनाऊंगी। हाँ? आजा। अब आगे से जब भी डर लगे या फिर आई की याद आए तो झट से मेरे पास आ जाना। मैं तेरी आई जैसी हूँ, हो ना? पूछे तू कहाँ, घूमा तेरे बिना सूना है जहाँ। अरे दीपू सुन, दीपू सुन, मुझे ना तुझे झिलमिल के बारे में बता। मैंने ना उसके बारे में। झिलमिल गई भाड़ में। पहले आप मामा जी के कमरे में जाओ, जल्दी। तूने फिर से कुछ किया? तू मैंने कुछ नहीं, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। मामा जी ने बाबा को अपने कमरे में बुलाया। वो जरूर हमारे बारे में पूछताछ करेंगे। मुझे लगता है पापा ने कुछ किया। जब मैंने उनसे फ्लैट के बारे में पूछा और ये पूछा कि इसे खरीदने के पैसे कहाँ से आए, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कि अगर उन्होंने बता दिया ना मामा जी को कि आप उन पर फ्लैट खरीदने के लिए दबाव डालती हो, तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। आज ही बोरिया बिस्तर बांध के जाना पड़ेगा हमें इस घर से। गणपति पापा, इस बार भी बचा लेना। मनोज, देखिए, आप मेरे भाऊजी हैं और मैं आपके बारे में चिंतित हूं, इसीलिए पूछ रहा हूं। कोई आरती से मनमुटाव? अपने घर जाना क्यों नहीं चाहती? आपके साथ रहती भी नहीं और फिर भी आप उससे इतने डरे हुए क्यों हैं? डर का क्या है दादा? अब आप पूछ ही रहे हैं तो मैं बताता हूं आपको। हमेशा से कहती आ रही है आरती, मुझे नया फ्लैट चाहिए, मेरे लिए नया फ्लैट खरीद लो। और अगर नहीं खरीदा तो ना मैं कैसे वापस आऊंगी और ना ही दीपू को आने दूंगी। क्या आरती ने ऐसे कहा कि एक फ्लैट की वजह से? ये देवा, सोचा भी नहीं था कि आरती इतना गिर सकती है। फिर से बुराई शुरू हो गई भाव के साथ। नहीं दादा, नहीं। गिरा हुआ तो मैं हूं दादा। एक बड़े घर की बेटी, ऐशो आराम में पली बड़ी, उसके सामने मैं क्या हूं दादा? कुछ भी नहीं। मैं तो एक मामूली आदमी हूं, एक कमजोर, कम कमाई वाला। दादा, आपने मेरी शादी उससे क्यों कराई? क्यों? मनोज, क्योंकि तुम एक अच्छे ईमानदार आदमी हो और आरती ने तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया। बहुत गलत बात है, गलत। बुलाता हूं। आरती, आरती। जाओ दादा, जाओ। क्या फायदा दादा? ये घर में बात से बात बढ़ी और वैसे भी मैंने नया फ्लैट खरीद लिया है। नया फ्लैट? लेकिन व्ययों को बंदोबस्त आपने कैसे किया? माफ कीजिए,
लेकिन जहां तक मुझे मालूम है आपकी आमदनी इतनी नहीं कि आप बम्बई जैसे शहर में एक फ्लैट खरीद सके। हाँ दादा, लेकिन ज्यादा महंगा फ्लैट नहीं है दादा। छोटा सा फ्लैट है, 1 बेडरूम हॉल का, 600 स्क्वायर फीट का है। 600 स्क्वायर फीट, 600 स्क्वायर फीट का 1 बेडरूम फ्लैट। झिलमिल सुनना, वो दीपू के बाबा है ना, मैं उन्हें चाय देना ही भूल गई हूँ, तो प्लीज जाकर उन्हें चाय दे। हो मौसी, पर मेरे को एक बात नहीं समझ आई। क्या? अपन सब लोग दीपू की आई को तो आत्या बोलते हैं ना, तो उनके पति को क्या बोलेंगे? तुम उन्हें अंकल बोलना। जा 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 जाके चाय दिया जा। झिलमिल कहीं नहीं जाएगी, किसी को चाय वाय कुछ नहीं देगी। क्यों? वो मुझे और दादा को झिलमिल से कुछ काम है। हाँ, वो कुछ प्लानिंग करनी है। कैसी प्लानिंग? कैसा जाल? ऐसे ही। मैं जानती हूँ आप लोग कोई शरारत करने जा रहे हो ना, मेरी बच्ची इसमें शामिल नहीं होगी। झिलमिल कहीं नहीं जाएगी बस। कहना कि झिलमिल को जाना तो हमारे साथ ही होगा। अरे तुम यहाँ आओ, मेरे लिए चाय बनाओ ना, कितने दिनों से तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी है। हमारी आई मतलब तेरी अच्छी, हम ना उन्हें फिर से हंसते खेलते नाचते हुए देखना चाहते हैं। तो हमारा साथ देगी ना? प्रतिभा मौसी, मैं इनके साथ जा रही। नहीं झिलमिल, पहले तू मुझे बता, इन्होंने तेरे कान में क्या बोला, बता मुझे। कुछ नहीं, और वैसे भी झिलमिल किसी को नहीं बताएगी। झिलमिल जा ही जाकर चाय देकर आ। झिलमिल कहीं और नहीं जाएगी, तुझे मेरी कसम बस। अब मैं नहीं आ सकती, माँ ने कसम दी,